हिंदू का टांग खींच रहा है, क्यों खींच रहा है? ये मुगल काल और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो आपस में जो है तो भेद लड़ाने के लिए पैदा किया गया, वो कहीं न कहीं से चला आ रहा है। तो महंत जी, ये जब अपने अंदर, जैसे आपने बता दिए, जो कुरीतियाँ ऑलरेडी बसी हुई हैं लोगों के अंदर, अब आप किसी को नहीं छोड़े, जैसे महंत को भी नहीं छोड़े, और देखिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि कोई इसमें छूटा नहीं, सारे लोग आ गए, हिंदू जितने भी हैं और जिस भी प्रकार से इस धरा पे हैं भारत पे, तो आपने सबको लपेट दिया। क्या अपने अंदर की पहले चीजें, कुरीतियों को पहले खत्म किया जाए, उसके बाद ये कहा जाए देखिए कि भाई हिंदू राष्ट्र करिए? हमने ये देखा ताकि आपके साथ एक शब्दों पे पूरा अयोध्या जाम हो। देखिए, हमने ये देखा है कि अगर कोई हिंदू का हित करना चाहता है तो उसको डॉक्टर की तरह करना पड़ेगा। जैसे एक बच्चे का इलाज जब डॉक्टर करने आता है, अगर भले उसको फोड़ा हो गया हो, घाव हो गया हो, वो बच्चा डॉक्टर को ही दुश्मन समझता है, उसको हाथ पैर पटकेगा, गाली बकेगा, डांटेगा। बाद में उसको पता लगता है यार कि अगर ये डॉक्टर दवाई नहीं करता तो मैं मर गया होता। तो हिंदुओं का हित उसी तरह से करना पड़ेगा कि हिंदू अपने हित के लिए, अगर उसके हित के लिए कोई काम कर रहा है तो उसकी बुराई तो कर सकता है, टांग खींच सकता है, साथ नहीं दे सकता है। और जो साथ देने वाले हैं वहीं से कहेंगे वाह बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत अच्छा। वो घर से नहीं निकलना चाहते, रोड पर नहीं आना चाहते, वहाँ सम्मिलित नहीं होना चाहते, वहीं से कहेंगे काम तो गुरु जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जगत गुरु परमहंस आचार्य जी का काम काबिल तारीफ है। ऐसा कहने वाले हमारे जो है करोड़ों अनुयायी हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि केवल कहने से नहीं होगा, आप घर से निकलिए, आइए इकट्ठा। पूरी तरीके से आप चैनल के माध्यम से आज बता सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। नहीं। आप किस, देखिए मैं सोचता हूं कि आपका रोड मैप जो भी हो इस अनशन का, वो मैप लोगों तक जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जैसे मैं रात को आया, कल आज सुबह हमको पता चला कि आप महाराज जी अमरण अनशन पे बैठ गए, तो हमने सोचा कि कम से कम आप अपनी बात पूरी तरीके से पब्लिकली रख सकते हो, आपका जो रोड मैप है उसको लोगों को बता सकते हो। मैं अपने चैनल पे, मैं खुद अमरमणि मिश्रा ये बोल रहा हूँ कि आपका रोड मैप मैं पहुंचाने के लिए आया हूँ। इस पे चाहे मेरे ऊपर कार्रवाई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देश के सभी सनातन धर्म को मानने वाले जितने हिंदू भाई बहन हैं अथवा हमारे जो सिख भाई हैं, मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू बचेंगे, नहीं तो 1990 हिंदू नरसंहार की तरह पूरे देश में हिंदू खत्म हो जाएगा। अभी थोड़ा सत्ता अनुकूल है, इसलिए घर से निकलिए और आइए, एकजुट होइए। जो कुछ लोगों ये अपने थोड़ा लोगों के ईगो होता है। आज क्या है, 14 लाख से ज़्यादा हिंदूवादी संगठन रजिस्टर्ड हैं, लेकिन कभी भी वो एक मंच पर नहीं आए। साधु संत धर्माचार्य कथावाचक भी जो है वह भी जो है धार्मिक कार्य में कथा प्रवचन भले इकट्ठा हो जाएं, लेकिन जहां हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो वहां सब एकजुट नहीं हो रहे हैं। और ये क्या है, ये पतन का कारण है। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो जिस तरह से आज वेस्ट बंगाल में स्थिति है, जिस तरह से जो है, तो और भी कई ऐसे स्टेट हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी होता जा रहा है। वही स्थिति पूरे देश में पैदा होने वाली है। निर्भया जैसे जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, निर्भया जैसे रोज कांड हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब साधु केवल इसलिए नहीं है कि हम केवल बड़ा मठ बना लें, लोगों से पैसा लेकर के खूब ऐसी कमरे लगा लें, महंगी गाड़ी। संत का मतलब होता है कि साधु जो है, साधु संत धर्माचार्य कथावाचक पंडा पुरोहित, इनका काम है धर्म की रक्षा करना, और धर्म की रक्षा तभी संभव है जब सब एक मंच पर आएंगे। मान जी, जैसे कि आपने बताया लोगों को क्या करना चाहिए, आज जो आपने ये प्रतिज्ञा किया है, इसका जो रोड मैप संक्षेप में बता सकते हो कि आप करना क्या चाह रहे हैं। जैसे आपने बता दिया कि हमको हिंदू राष्ट्र करवाना है जी। अब आप एक कमरे में बैठ गए, सारे अयोध्या वाले भी अगर यहाँ तक नहीं आ पाए, जो भी दुर्भाग्य हो या भाग्य हो, जैसा भी हो या जिससे जिसकी सोच हो, लेकिन आ नहीं पाए, लोगों को एहसास तभी होगा ना, जैसे आप बता रहे हैं कि जब सारे लोग इकट्ठा होंगे तभी कुछ हो सकता है। अकेले परमहंस के बैठने से कुछ नहीं होने वाला। तो आपका जो अपना कि भाई मैं शुरू तो कर दिया हूं, लेकिन आपका जो अगला, जैसे अभी 4 दिन हो गया आपको, 7 तारीख से जिस तरीके से आप बैठे हैं, अब चौथा दिन है, चौथे दिन में आपको कोई आया इस तरीके से, कोई बड़ा अधिकारी या बड़ा कोई नेता? नहीं, ऐसा है कि अभी तो लोग जो है दीपोत्सव में व्यस्त हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने साधु संत धर्माचार्य हिंदूवादी संगठन और हिंदू सिख जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले सनातनी हैं, हिंदू या सिख, सब कोई आइए
और सब कोई मिल करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने में सहयोग करिए। अगर बटे रहेंगे तो आने वाला जो समय होगा उसको झेल नहीं पाएंगे। हम कहते हैं आज़ाद भारत के बाद अगर हिंदू में एकजुटता होती तो हिंदू नरसंहार कश्मीर में न होता। आज वेस्ट बंगाल में जा करके लोग जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं कि वहाँ अगर घुस जाए तो रोहिंग्या जिंदा खा जाए। पश्चिम बंगाल से अभी कोई आया था? आए ये है हमारे साथ आप ही हैं? हाँ जी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ गुरुजी कि जैसे अगर बाई दिवे एक चीज हम क्लियर पूछना चाह रहे हैं। आपने जैसे बताया कि लोग बाग दीप उत्सव में व्यस्त हैं, तब तक शायद आपके बारे में आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है। अब जैसे कि दीप उत्सव 11 तारीख को अयोध्या का खत्म हो रहा है, हाँ। दीपावली 12 तारीख को है, फिर उसके बाद का आपका क्या प्लानिंग है वो थोड़ा सा बताइए। नहीं, देखिए हम तो आमरण अनशन पर हैं और मुझे पता है कि थोड़ा सा हिंदू जो है ना बहुत उदार होता है और एक बब्बर शेर की तरह होता है, वो जल्दी ध्यान नहीं देता है। लेकिन जगेंगे और निकलेंगे घर से और इकट्ठा होंगे और आना चाहिए, क्योंकि यह लड़ाई ऐसी है कि न तो अकेले कोई लड़ सकता है, न अकेले कोई संगठन लड़ सकता है, न अकेले कोई व्यक्ति लड़ सकता है। और इसमें कोई लड़ाई नहीं है, एक लोगों को एकजुटता दिखानी है। एकजुटता दिखाइए कि जिससे सरकार को मैसेज जा सके कि देश का 100 करोड़ हिंदू भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयार है। केवल सोचने से नहीं होगा, घर से निकलना होगा, एक मंच पर आना होगा, एकजुट होना होगा। खुद तो कर नहीं सकते। मैं बता रहा हूँ बहुत ऐसे लोग हैं, तमाम शंकराचार्य हैं, तमाम जगत गुरु हैं। अगर सब लोग अनशन पर बैठ जाए तो एक हफ्ते में इसका असर चले जाए, लेकिन एक दिन भूखे नहीं रह सकते हैं। हाँ, एक हफ्ते की बात छोड़ दीजिए, एक दिन अन्न जल अगर छोड़ दें तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसा तो नहीं मानते कह रहे हैं कि कम से कम जैसे ये दीपावली के बाद जो आप सोच रहे हैं और आपके सोच के अनुसार लोग बाग नहीं आए या सहयोग नहीं किए उस तरीके से, तो क्या आप आमरण अनशन फिर नहीं? ऐसा नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ये कहाँ जाके इसका हमारे जो समापन कहाँ पे होगा? हमारे जो अनुयायी हैं वो देश में करोड़ों हैं। अभी प्रशासन जो है ना लोगों को आने नहीं दे रहा है, दीपोत्सव की वजह से रोक रहा है। बहुत सारे लोग जो है तो गाड़ियां लेके लौट गए हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे करोड़ों अनुयायी खुद के हैं। जी। हाँ, तो अब देश में जैसे 100 करोड़ हिंदू है तो हम कहते हैं कि अगर कुछ इधर उधर तब भी तो 2-4 करोड़ ऐसे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र के लिए खड़े हैं, तो वो सब आएंगे अयोध्या में आएंगे। ये मानस जी का मानना है। अभी जैसे कि परमहंस दास जी महाराज हमसे बात कर रहे थे और आपने सुना भी, शायद ये वीडियो जिसके भी पास पहुंचे और सनातन की कुछ भी चीजें बची हो तो शायद इनकी बातों को थोड़ा गहरे चिंतन में डालिएगा, उसके बाद सोचिएगा कि मान जी ने क्या बोला है। फिलहाल अगर ये जैसा कि दीप उत्सव यहाँ अयोध्या का समाप्त हो रहा है, उसके बाद जो भी यहाँ की चीजें होंगी आपको वो भी हम पूरी तरीके से आपको दिखाना चाहेंगे। और महाराज जी के एक एक शब्दों को मैं आप लोगों तक इसी तरीके से पहुंचाता रहूंगा ताकि आप लोगों को सारी बातें पता चल सके। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमर मणि मिश्रा।